हमारे बीच में अभी श्री श्यामवीर जी आए हैं, मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। आज के ये मुख्य वक्ता हैं, इनका टॉपिक है हमारी ड्यूटी, देश के प्रति हमारे कर्तव्य है। हम राइट की बात करते हैं, हमारा अधिकार दो, अधिकार लेवांगे लड़के, कोई ये नहीं बोलता ड्यूटी करांगे डट के। अधिकारों की बात करते हैं, अगर ड्यूटी की बात करें तो अपने आप अधिकार मिल जाएंगे। तो आज का विषय इनका यही है, हमारा कर्तव्य देश के प्रति क्या है। श्री श्यामवीर जी विभाग प्रचारक है, घर बार छोड़ रखा है, संघ से जुड़े हैं, 2018 से प्रचारक हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, BA MA MPhil की स्टडी दिल्ली से की है। 2022 से पटियाला में जिला प्रचारक थे, आज विभाग प्रचारक हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनसे निवेदन करता हूँ कि आके अपना इस विषय पे थोड़ा अपने विचार रखें। शामिल इस पवित्र मंदिर प्रांगण के साक्षी सभी देवी देवता, उपस्थित सभी वरिष्ठ, हमारे आर्मी के सभी सिपाही, हमारे देश के सिपाही, हमारे सब रक्षक और माता भगिनी भाई, सभी को आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने श्रेष्ठ पुरुषों के सामने, श्रेष्ठ लोगों के सामने आज मैं बात करने का मुझे मौका मिला है। हालांकि भाई साहब को चयन कुछ और करना चाहिए था, इतने विशिष्ट लोग बुलाए जा रहे हैं तो वहाँ बहुत वक्ता के भी एक विशिष्ट ही कोई बुलाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जैसे ये भी हम नए लोगों के लिए सीखने का अवसर होता है। हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, कई बार गलतियां भी करेंगे, उसको भी आप हमारे कान पकड़ के सुधार सकते हो। तो ये एक सिखाने की एक प्रक्रिया होती है नए लोगों को। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग पिछले 1.5-2 साल से मना रहे हैं। आज उसी का एक स्वरूप है 15 अगस्त, 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस। बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद से पूरा देश आज आज़ादी का पर्व मना रहा है। और मनाना भी क्यों नहीं चाहिए। बड़े संघर्षों के बाद, लंबे समय, लंबे अंतराल के बाद हमको ये दिन देखने को मिला था। सीधा सीधा अगर कहें तो 2000 साल बाद, कुछ लोग तो कहते हैं कि 200 साल बाद, 250 साल बाद, कुछ लोग कहते हैं 700-800 साल बाद, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2000 साल बाद हमको ये दिन देखने को मिला था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कभी गुलाम हो गए। हमारे दिमाग में फिट करवा दिया कि हम आज़ाद हो गए। आज़ाद तो तब होंगे जब हम गुलाम होंगे। हमने कुछ बातों को कभी स्वीकार ही नहीं किया। हमने कुछ विषयों पर हमेशा संघर्ष किए, लड़ाई लड़ी, पर स्वीकार नहीं किया। भारत में शक, हूण, कुषाण 2000 साल पहले आना शुरू हो गए थे, और इतनी बर्बर प्रजातियां थीं कि वो सीधा इंसान को खाने वाले लोग होते थे। अभी जो प्रजातियां देश पर जो आक्रमण कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं हमारे साथ, वो इतनी खतरनाक नहीं है जितने वो लोग थे। लेकिन भारत की शक्ति ने, सनातन की शक्ति ने, इस देश के जज्बा ने उनको भी पचा लिया। उस समय के राजाओं ने उनको हराया और जाने भी नहीं दिया वापस, यहीं रहो। वो भी मर्ज हो गए, पता ही नहीं चलता उनके वंशज हैं या नहीं। बाद में मंगोलियन आए, पुर्तगालीज आए, फ्रेंचीज आए, मुगल आए, बहुत लोग आए। सब ने हमारे ऊपर अन्य अन्य प्रकार से आक्रमण किए
और हम लेकिन कभी हारे नहीं। कहीं शिवाजी महाराज लड़ रहे हैं, कहीं राजा बुंदेला लड़ रहा है, कहीं छत्रसाल लड़ रहा है, कहीं महाराणा प्रताप लड़ रहा है, कहीं संत लड़ रहे हैं, कहीं संत सत्संग से, कथा भागवतों से ही समाज में जागृति ला रहे हैं। लेकिन हमने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। हमारी पूजा पद्धति पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बदलती रही थी, लेकिन हमने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। गुलामी स्वीकार करते तो हम उनके गुलाम बन जाते। फिर हम किससे आज़ादी मांगते, क्या करते, कौन सा संघर्ष करते हम? कभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं, कभी राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं, कभी पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं, कभी बंगाल में आंदोलन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई महापुरुष आंदोलन करता रहा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम गुलाम तो नहीं हुए, हम लड़ते रहे। और उन्होंने हमें ख़त्म करने की कोशिश भी अनेकों प्रकार से की। हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, बदल भी दिया। हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए, हमारी परिवार व्यवस्था पर आक्रमण किए। अनेकों प्रकार के इस तरह के आक्रमण भी दिखते हैं। वहाँ भी हम थके नहीं, कमज़ोर नहीं हुए। फाइनली 1947 में आकर हमको अपनी सरकार बनाने का, अपना तिरंगा फहराने का मौका मिला। उससे पहले हमारे सरकार नहीं कह सकते हम, व्यवस्था हमारे हिसाब से नहीं चली। तो इतने संघर्षों के बाद जाने कितने योद्धाओं ने, जाने कितने वीरांगनाओं ने किस किस प्रकार के संघर्ष नहीं किए। राजस्थान की एक घटना है, रानी पद्मिनी अपने साथ 14,000 महिलाओं को लेकर जौहर किया, अग्नि में समा गई। किस लिए कि आताताई हमको छू न जाए। राजा को बंदी बना लिया था। तो सभी का बराबर का संघर्ष दिखता है समाज में। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया बाद में कि हम गुलामी से आज़ाद हुए। और वो फिर गुलामी से आज़ादी कैसे मिली? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो फिर ये बलिदान क्यों दिए थे अपने लोगों ने? ये बलिदान किसने दिए थे? फिर क्यों, कहाँ के बलिदान दिए? जब बिना खड़ग बिना ढाल के हुआ तो 14,000 जो जौहर हुआ था वो क्यों, कहाँ हुआ था? अनेकों बलिदानी हुए, बलिदान दिया लोगों ने, वो कहाँ क्यों किया था? फिर जब बिना खड़ग बिना ढाल के मिल गई तो ऐसा नहीं है, ये समझने की कोशिश है। इस बात को थोड़ा सा भी करेंगे। तो जब अंग्रेजों का शासन रहा उस बीच में उनको अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि इतने बलशाली थे मुगल, पुर्तगालीज, फ्रांच, वो भारतीयों का कुछ नहीं कर पाए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेजों को बात स्पष्ट हो गई थी। तो उन्होंने भारत को समझने की कोशिश की कि भारत को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक तो उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल दो। तो उन्होंने गुरुकुल व्यवस्था पर सीधा सीधा आंच लगाई। उस समय ऐसा कहा जाता है कि देश भर में 75,000 से ज़्यादा गुरुकुल थे और ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहां गुरुकुल नहीं होते थे। लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था को चलते अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लानी है। इस तरह से हमारे लोगों को नौकर बनना सिखाया, नौकरी के चक्कर में अंग्रेजी सीखनी है और गुरुकुल से दूर हटना है। लेकिन सीधी सीधी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर वो था, 18 प्रहार था। शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तो अपनी संस्कृति से दूर होगा बालक। जब संस्कृति से दूर हुआ तो परिवारों पर भी आँच आई, पूजा पद्धति से दूर हुआ, धीरे धीरे करके अपनी अस्मिता ही खोने लगा। अंग्रेजों ने हमको हमारा मानसिक गुलाम तो जरूर बना लिया, लेकिन और उस मानसिक गुलामी से हम आज तक आज़ाद नहीं हो पा रहे। लेकिन जब तक मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये देश आज़ाद भी नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद अभी भी नहीं है। अगर आज हम शिक्षा की बात करते हैं तो जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, गीता पढ़ाई जा रही है, और भी कई देशों में गीता पर अध्ययन होना, शोध होना शुरू हो गया है। लेकिन भारत में हम गीता की बात कर लेंगे तो अपने में से लोग विरोध करेंगे।
जिनको गीता नहीं पढ़नी वो विरोध नहीं करेंगे, जो गीता से ही बड़े हुए हैं, गीता में ही उनका जीवन है, वही उसका विरोध करेंगे कि भारत में गीता को क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये मानसिक गुलामी है। अभी मंदिरों में लिखना पड़ गया है कि मंदिर में घुसना है तो वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, उसका विरोध भी हुआ। ये मानसिक गुलामी है। अभी पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का एक विषय आया, उसमें 240 सांसदों ने विरोध किया, जिसमें से 202 सांसद से 202 सांसदों का उससे कोई संबंध नहीं था वक्फ बोर्ड से। ये मानसिक गुलामी है। और केवल मानसिक गुलामी नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। तो विषय मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ कि हमको बाहर कैसे आना इन सब चीज़ों से। तो इन कामों के लिए 2-3 चीज़ें हमें ठीक करनी पड़ेंगी, तो हम अपने आप मानसिक गुलामी से दूर आ सकते हैं। और ऐसा हम लोग देश भर में इस विषय को हम रख रहे हैं। तो सबसे विषय यह है कि परिवार व्यवस्था हमारी ठीक हो। परिवार व्यवस्था होगी तो हम काफ़ी कुछ देश के लिए ठीक तरह से कर सकते हैं। परिवारों में हमने बच्चों के साथ संवाद करना बंद कर दिया है। सेपरेटिज्म का अपने घरों में सेपरेटिज्म हो गया है। घर जब बनता है तो घर में अब जो जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से कमरे बनेंगे और आने वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से कमरे बनेंगे। पहले ही कमरा तैयार हो जाता है। बालक अपने घर में क्या कर रहा, अपने कमरे में बैठ के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता। मम्मी को भी कमरे में आना है तो नॉक करके आना पड़ेगा अपने बेटे के कमरे में। ये चीज़ें ठीक करने की जरूरत है। ये ठीक कब होगी? ये डिस्कशन से होगी। उनको कमरा अलग देना बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है डाइवोर्स। डाइवोर्स आज कोर्ट में जाइए तो 70% केस डाइवोर्स के होते हैं। और वो हो क्यों रहे हैं? डिस्कशन नहीं है। गलती केवल लड़की की ऐसा नहीं है, लड़के की ऐसा नहीं है, मदर की ऐसा नहीं है, सबकी कॉमन गलती है। डिस्कशन नहीं है। और डाइवोर्स केवल एक एज के नहीं हो रहे कि नवविवाहितों के डाइवोर्स हो रहे हो, 2-4 साल में डाइवोर्स हो रहे हो। जो दादा पोते बन चुके हैं और पोते वाले बन चुके हैं, उस एज पर भी आगे डाइवोर्स हो रहे हैं। ये मानसिक गुलामी है। अब आप कहेंगे कि गुलामी से परिवार का क्या संबंध है? जब परिवार में सारे विषय ठीक होंगे तो बालक का अपने आप संस्कार बढ़ेगा, संस्कृति में वो विश्वास करेगा, वो पूजा भी करेगा, वो देश धर्म के प्रति प्रेम भी करेगा, उसको अपनों से प्यार होगा, अपने बड़ों अपने पूर्वजों से प्यार होगा, अपने महापुरुषों से प्यार होगा। वो फिर इस देश को गाली नहीं देगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसा नहीं कहेगा वो। इस बात को कहने वाले भी अपने ही सनातन के लोग थे। कहीं ना कहीं उनकी परवरिश खराब हुई और उन्होंने ऐसा बोला, आज भी बोल रहे हैं। क्योंकि सारी चीजें रिलेट हैं। हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन हम अपने स्व को भूल गए, अपने स्वाभिमान को भूल गए। अभी हम कई घरों में जाते हैं, घर में भी अपने बच्चों से कोई चर्चा करता है तो पहला विषय आता है, अगर कोई पुरानी बात करें, महापुरुषों की बात करें, हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, देश की संस्कृति की बात करें, तो बच्चे कहते हैं क्या है यार आप ट्रेडिशनल बातें करने लग जाते हो, क्या मैथोलॉजी की बात कर रहे हो? यही बातें बच्ची हैं क्या? गलत वो कितने गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना कह रहा हूँ कि उनका अपनी संस्कृति से, अपने महापुरुषों से, अपने धर्म से, अपने देश से लगाव कम है। वो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ये लगाव बढ़ाना पड़ेगा, हालांकि काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो ये लाना पड़ेगा तो अपने देश से प्यार बढ़ेगा। आज हमारी सेना एयर स्ट्राइक करती है, आज हमारी सेना कोई बड़ा काम करती है और हमारे देश में बैठे लोग उस पर प्रश्न कर देते हैं। ये महापुरुषों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति विश्वास की कमी है। ये मानसिक गुलामी है। ये हमारे स्वबोध की कमी है कि हमें अपनों पर, खुद पर कोई भरोसा ही नहीं है। अभी हमें कहा जाएगा स्वदेशी वेशभूषा पहननी है, लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो आप, अब ये हम तो मॉडर्न हो गए हैं। तो मॉडर्निटी छोटे कपड़े पहनने में नहीं है, व्यवस्थित कपड़े पहनने में है। अभी एक हमारे देश में बड़ी एक शादी हुई है, आप सब उसको जानते हैं। उस देश की शादी को देखिए, लोग मीडिया कह रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए उसमें। उनके पास था तो किया,
लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया उसमें वो हमें ध्यान करने की जरूरत है। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं छोड़ा, उन्होंने शंकराचार्य को बुलाया। देश के जो टॉप लोग हैं, किसी भी विचार से संबंध रखते होंगे, किसी भी मत पंथ से संबंध रखते होंगे, लेकिन उन्होंने बुलाया और उनके पूरे परिवार की वेशभूषा देखिए उस कार्यक्रम की, जितने देर भी कार्यक्रम चला। ये सीखने की बात है। और हम हमारे घरों में कार्यक्रम हो तो हम देखिए हमारे घरों के कपड़ों के दृश्य कैसे होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बोध करने वाली बातें हैं। हम जो हमारे परंपराओं को दूसरे लोग अपना रहे हैं। आज कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती भारत के लोग पहन रहे हैं, भारत से बाहर के लोग पहन रहे हैं, अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग पहन रहे हैं, और हम क्या पहन रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हम गर्मी में भी दिखावे के लिए सूट पैंट पहने तो घूमते हैं। हमने यदि भजन कीर्तन संकीर्तन कर लिया तो हमको लोग क्या पंडित बना घूम रहा है। आप इंग्लिश गाने गाइए, आप वल्गर गाने गाइए, आपको सब अच्छा कहेंगे, आपको मॉडर्न कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो ये दूर करने का कारण बचपन से ही होगा। बड़े होकर किसी को ठीक किया जाए वो ठीक नहीं होने वाला। मेरा परिवार भी पूरा सेना से जुड़ा हुआ है। मेरे खुद भी इच्छा थी सेना में जाने की, लेकिन ठीक है, योजना जैसी प्रभु की रहती है, प्रभु को जो काम कराना होता है वही कराता है। तो सेना के प्रति विश्वास कैसे कम हो सकता है बच्चे का? वो हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं, दिन रात एक करते हैं, और कोई भरोसा नहीं है उनकी ज़िंदगी कितनी देर की है। दिल्ली में हमारा एक परिवार था, उनके घर उनके बेटे का फ़ोन आता था तो वो बस ये देखते थे कि सब सुखद है या नहीं है सुखद, क्योंकि उनकी ड्यूटी सियाचिन पर थी। वैसे कॉल तो रोज आता नहीं था, लेकिन जिस दिन आ रहा है उस दिन परेशान, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। एक फौजी वो हमें बता रहे थे दिल्ली में अपनी कहानी इसी तरह के कार्यक्रम में कि वो डेली एटीएम से 100 रुपए निकालते थे। जब भी उनको एटीएम मिलता था तो किसी ने पूछा, आप डेली 100 रुपए क्यों निकालते हो? इकट्ठे निकाल लिया करो। कि मैं ये रुपए निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे घर में जो मैसेज आता है वो मेरी पत्नी के नंबर पर आता है, और मेरी पत्नी को ये विश्वास है कि मेरा पति भी है, वो उस मैसेज से संकेत दे रहा है। ये कोई छोटी बात है क्या? हमारे लिए वो लोग कर रहे हैं, और हम उन पर प्रश्न उठाते हैं कि सेना सबूत दे। तो ये स्वबोध की कमी है, ये मानसिक गुलामी है। शिक्षा व्यवस्था में आज हम बात करते हैं बच्चों को क्या पढ़ाना है। बचपन से ही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी। हमने कभी उनको राम नहीं बताया, राम कौन है उसको पता ही नहीं। अभी एक लड़की ने शादी की मुस्लिम से, हमारे देश के टॉप घराने में से वो लड़की भी। कई साल पहले किसी पत्रकार ने उससे पूछा था कि राम के बाकी भाइयों के नाम बताओ, उसको पता ही नहीं है, जबकि उसके घर में भी सारे नाम थे। उस परिवार को मैं नज़दीकी से जानता हूँ, मेरा परिचय है। बचपन से ऐसी थी वो। उसके पिताजी से बात हुई, इकलौती घर में ऐसी है जो बिगड़ल है। उसके पिताजी के शब्द थे, ठीक क्यों नहीं कर सकते? क्या कर नहीं सकते? कर क्यों नहीं सकते? तो बॉलीवुड की हवा लगी हुई है। सीधा सीधा जवाब था उनका। एक भाई का नाम लव है, एक का नाम कुश है, पिता का नाम शत्रुघ्न है। पूरे घर में रामायण बैठी है, उसको 4 भाइयों के नाम, राम के 4 भाइयों के नाम नहीं पता उसको। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से संवाद की कमी रही होगी, शिक्षा की कमी रही होगी, तो ये हुआ। तो ऐसा हमारे घरों में भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और हो रहा है। दूसरा, मेरा सभी से निवेदन है कि अपने स्व का बोध बढ़ना चाहिए। अपने संस्कृति से, अपने महापुरुषों से, अपने देश की धरती से प्यार बढ़ेगा तो चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, और ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बस भड़काया ही तो है आरक्षण के नाम पर। यहाँ भी तो कई बार भड़काते हैं आरक्षण के नाम पर। भारत में आप कहीं कहीं दंगे देखते रहते हो, लेकिन वो दंगा पूरा वहाँ पर पूरा देशव्यापी बन गया। भारत में नहीं हो सकता क्या? प्रत्येक शहर घेर लिया है। आप समझने की कोशिश करिए, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसकी बाउंड्रीज इन लोगों ने नहीं घेरी। अगर हम किसी उसमें बैठे हों कि हम तो बहुत मजबूत हैं, हम तो आज़ाद हैं, हम तो भारत में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है,
ये भ्रम हो सकता है हमारे लिए किसी दिन। हमको जागरूक रहना पड़ेगा। क्यों हमें हमारे देवताओं ने जागरूक रहना सिखाया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है शास्त्र को बचाना है तो शस्त्र साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी भी महापुरुष ने शास्त्र के साथ शस्त्र नहीं है ऐसा नहीं किया। और ये भी कहा है कि कलयुग में आके संगे शक्ति कलयुगे। कोई एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्तियां नहीं होंगी, कोई एक व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा। मिलकर चलना होगा तो ही कुछ होगा। सेना भी कभी आक्रमण करने जाती है तो पूरी योजना बटालियन लेके पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं। अल्फा बीटा गामा सारे बना के जाते हैं ना, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। कभी कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई सिपाही ऐसा नहीं सोचता मैं अकेला हूं बहुत कुछ कर दूंगा। नहीं, पूरी यूनिटी के साथ। समाज को भी उसी तरह यूनिटी में आना पड़ेगा, यूनिट होना पड़ेगा। तालियों वाला विषय नहीं है, भाषण नहीं है, ये विषय समझने का है। मैं कोई राजनेता नहीं, वोट मांगने नहीं आया हूँ। तो आप विषय को जरा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमको संगठित होना पड़ेगा। संगठित तो है, अब कौन कह सकता है कि हिंदू संगठित नहीं है। लेकिन संगठित के प्रकार बदल गए। अब आज सब जातिवाद में बढ़ चुके हैं, धर्म के नाम पे बढ़ चुके हैं, क्षेत्रवाद में बढ़ चुके हैं, अमीरी गरीबी में बढ़ चुके हैं। कई प्रकार के हम लोग बढ़ चुके हैं। और दूसरे जो हमारे देश के जो विरोधी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो इन्हीं मौकों की फिराक में रहते हैं। क्योंकि ये सब करवाने वाले तो वही लोग हैं, साजिश करता तो वही लोग हैं। तो इन साजिशों को समझनी पड़ेगी। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रियों का वध किया। अच्छा, बढ़िया नैरेटिव चला दिया। ये तो उस समय क्षत्रिय तो राजा जनक भी थे, क्षत्रिय तो राजा दशरथ भी थे। इनका वध क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्होंने वध क्षत्रियों का नहीं किया, जो विधर्मी क्षत्रिय थे उनका किया। और उनका होना जरूरी है, नहीं तो देश को खत्म कर देंगे। भगवान परशुराम का एक नैरेटिव और चलाया, उन्होंने अपनी माता का वध किया। कोई इतना बड़ा महापुरुष अपनी माता का वध कर सकता है क्या? तो ये भी एक समझने की बात है। माता का वध तो उन्होंने किया, पर किया किस परिस्थिति में? क्योंकि जहां अधर्म आ जाता है वो उस अधर्म को खत्म करना जरूरी है। अधर्म क्या था कि उनकी मां को किसी के प्रति व्यभिचार मन में आया। उनके पिता ने उनके बाकी भाइयों से भी कहा कि इसका वध करो, बाकी भाइयों ने मना कर दिया। लेकिन परशुराम जी के मन में आया कि नहीं, मेरे जो पिता हैं उनके पास एक शक्ति है जो पुनर्जीवित कर सकती है। तो इस बात को समझकर माता का वध किया। और साथ में अब पिताजी खुश हुए। पिताजी कह रहे बता क्या मांगेगा, मेरी माँ को जीवित करो। तो जो माँ के अंदर जो गलत व्यवचार आया था उसको ठीक भी करवा दिया, वो अधर्म भी ठीक कर दिया और माँ भी जीवित हो गई। ये पूरी बात मुझे पता था। ये छोटी छोटी बातें हमारे महापुरुषों के बारे में बिठा दी गई। भगवान राम हठी थे, जिद्दी थे, ऐसा तो नहीं। पुरुषोत्तम थे वो तो। पुरुषों में यदि किसी को उत्तम कहा जा सकता है तो भगवान राम ने। कृष्ण को छलिया बोल दिया गया। अब तक के सबसे ज्यादा गुणों वाले 16 पूरे गुणों वाले कृष्ण थे। गोबर गणेश बड़े आसानी से कह देते हमारे महापुरुषों को। गणेश के नाम विद्वान था पूरे। जब उनसे बोला गया कि जाए कार्तिक और गणेश को दोनों को बोला गया कि आप पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आएंगे, पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगा के, जो पहले आएगा वो विजेता। गणेश जी ने क्या किया? अपने माता पिताजी की परिक्रमा कर ली। आगे क्या हुआ? मेरी सृष्टि तो यही है। और उनको हमने कह दिया गोबर गणेश, क्योंकि अपने लोगों के अंदर दिमाग को बिठाना है ना, इनकी अपनी अस्मिता को खत्म करना है। हमारी माता कीर्तन संकीर्तन करती है, बड़े प्यार से गाती है। बोले क्या भजन गाते हैं भांग वाले, किस तरह के गीत गाते हैं ध्यान आ रहे हैं। घोटा 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 भोले ने लगाया घोटा, इस तरह का एक भजन है, मुझे नहीं पता जाता वो क्या है। वो हमारी संस्कृति पर घात है। वो भोले ने कभी भांग नहीं पी।
भोला कभी नशा नहीं कर सकता, भोला महायोगी है। योगी नशा करके कोई भी योगी नहीं बन सकता। योग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और हमको हमारे दिमाग में बिठा दिया कि भोला मतलब आपको महाशिवरात्रि आने उस दिन नशा करना। क्यों? क्योंकि भोले ने नशा किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था और उस विष को कौन ले? उस विष को न तो देवता पीने को तैयार, न राक्षस पीने को तैयार। अगर वो धरती में फैला दिया जाता तो धरती नष्ट हो, सृष्टि नष्ट हो जाती। तो भोले बाबा ने स्वयं उस विष को ग्रहण किया। जब विष ग्रहण किया तो पूरा ये जल चुका था, नीला पड़ चुका था, पूरा सिर फटने वाला हो गया था। तो उस समय उनका जितने ठंडी जो प्रकृति के जो धातु होती है, वस्तु होती है, वो उनके सिर पे डाली गई। भांग, धतूरा, बेलपत्तर, दूध, इस तरह की जो ठंडी प्रकृति का आइटम है। और हमने क्या परंपरा में ला दिया? ये हमने नहीं, ये लाया गया योजना से। तो ये हमारे स्व की कमी है, स्वबोध की कमी है। ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम ये जब ठीक है चीज ठीक है होने लग जाएंगी, हमारी संस्कृति ठीक चल जाएगी और वो होने लगा है। आज इस बात को इस भारतीय समाज, ये हिंदू लोग समझ रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। आगे भी हमें इन सब चीजों को अपने घरों में, ये ठीक स्वयं से होगा, अपने घर से ही होगा। बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़े, लेकिन अपनी संस्कृति को, उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, उसको अपने देवी देवताओं के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने घर के जो पूर्वज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उनके साधु आदर सम्मान भी करें। अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था कोई भी हो सकती है, उन व्यवस्थाओं का वो सम्मान करें। सरकार है, सरकार में प्रधानमंत्री है, किसी भी सरकार का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का है ना, उसका सम्मान करना चाहिए, ये बालक को पता होना चाहिए। सेना है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो देश की जो अस्मिता है, देश की जो हमारी संप्रभुता है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये कहाँ से है? घरों से आएगा, कोई स्कूल नहीं बताएगा चीजों। तो इतनी बात, बहुत सारी बातें मैंने छोटी छोटी चर्चा की हैं। इन सबको इतना निवेदन मुझे करना था। बाकी आपको प्रणाम करता हूँ। किसी को मेरी बात का कोई इधर उधर लगा हो तो मुझे माफी करें और बाद में चर्चा भी कर सकते हैं। प्रणाम।